गणेश जी की कहानी। एक शहर में देवरानी और जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी का बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको वह दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने पर तिल और गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कहानी सुनी और तिलकुट छीके में रख दिया। सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट और उसके बाद में ही कुछ खाऊंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तब हम खाना खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी भी बोले, मैं अकेले नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तभी सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे खाना दे दूँ, तुम सुबह सवेरे से ही बचा हुआ खाना लेने आ जाना। देवरानी के घर पति बच्चे सब आ गए थे, बैठे थे। आज तो त्योहार है इसलिए कुछ पकवान मिलेंगे, परंतु बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा कि सारा दिन काम करने के बाद 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोवन के मारा और धोवन से हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा तो वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोती रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी के देवरानी के सपने में आ गए और कहने लगे कि धोवन मारी, पाटे मारी, सो रही है, जाग रही है। वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाने को देती हूँ, वह भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छक्के पे रखा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोवन मारी, पाटे मारी, निमटाला है, सारा घर जहाँ चाहे वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी के बच्चे तरह बोले, अब कहाँ पहुँचे, नींद में मगन। अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया, कब से तंग किए जा रहे हो, सो बोलो, मेरे सर से पूछ लो, कहाँ कहाँ पूछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरे घर में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सिर पर जहाँ विनायक जी ने पूछनी कर रखी थी वहाँ हीरे टके टीके हुए बिंदी जगमगा रहे थे। उस देवरानी जेठानी के यहाँ सा काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए, बोली, चाची चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसे काम की जरूरत नहीं है, अब तो उसका काम कोई कर दे। घर में सब भरपूर, गणेश जी के आशीष से सब कुछ है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया। चाची तो पूरे चाची के घर छत में हीरे मोती जगमगा रहे हैं। जेठानी दौड़ी दौड़ी देवरानी के पास गई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ सब कुछ कह डाला और लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि तुम मुझे धोवन और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि कभी मानस, कभी तो तुम भले तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, तुम्हें धोवन से और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करके करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसका ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रख दिया और सो गई। रात को चौथ विनायक जी उसके सपने में आए, भूख लगी है, बोला क्या खाओगी। जेठानी ने कहा, गणेश जी महाराज, देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया होगा, मैंने तो घर पर झड़ते हुए घी का चूरमा बनाकर छक्के पे रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे सो खा लो। बाल रूप में गणेश जी बोले, अब निपट कहाँ। जेठानी बोली कि उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन महल बने हुए हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपट। फिर गणेश जी ने पूछा, अब कहाँ पहुँचे। जेठानी बोली, मेरे लट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। तो धन की भूख जेठानी जब सुबह जल्दी उठ गई तो सोचा घर में हीरे मोती ज्वार से भरा हुआ मिलेगा। देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई है, तेज बदबू आ रही है, उसके सिर पर बहुत सी गंदगी लगी है। उसने कहा, गणेश जी महाराज, आपने यह क्या कर दिया। मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की कोशिश करी लेकिन गंदगी फैलती ही गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी गुस्से से भर गया। बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी की मदद गिनती करने लगे। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलने के कारण तूने जो किया था उसी का तुझे फल मिला है। अब तू अपने धन में आधा धन यदि उसको दे देगी तो सब साफ हो जाएगा। उसने आधा धन बांट दिया किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के पीछे नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि पता नहीं चलेगा, उसने उस धन को बांटा नहीं। उसने कहा कि
कि गणेश जी अब तो यह सब निमटाला पहले चूल्हे के नीचे गंडी मोहर की आंडी सहित ताक में रखी गई। तो सुनो, 2 हिस्से कर दो। इस तरह गजानन के बाल रूप में आकर सुई जैसी छोटी सी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा बरसाई वैसे सब पर करना, जेठानी पर प्रकोप किया किसी पर मत करना, कहानी कहने सुनने हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। गणेश जी महाराज, इस तरीके से दोनों कथा सुनने के बाद हम जल का लोटा अर्घ्य देंगे और जो तिल हमने हाथ में लिए थे उन्हें अपने पल्लू में बांध लेते हैं। थोड़े से तिल हम जल के लोटे में डाल देते हैं, थोड़े गणेश जी को अर्पित कर देते हैं। तो